बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शायरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और कुछ अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, जैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इतला मिली कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के ताकतवर हलकों से राब्ते हो गए हैं और शहबाज शरीफ की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, कहा जा रहा है कि पसे पर्दा पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर हैं, लेकिन बज़ाहिर इसको जाहिर नहीं किया जाएगा। ताकतवर हलकों के साथ शहबाज शरीफ साहब के मामला तय करने की तलात पर वज़ीर आज़म खुद खासे मुतरक हो गए हैं, कहा जा रहा है। इसीलिए वज़ीर आज़म ने कल एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए दोबारा फिर कहा कि मुल्की बदहाली के जिम्मेदार भट्टो और नवाज शरीफ खानदान है, ये सियासत नहीं खानदानी निज़ाम चाहते हैं। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने इस पर अपने करीबी रुफ़का से मुशावरत करते हुए कहा कि एक तरफ तो मेरे लिए इकॉनमी मुश्किल बनी हुई है, दूसरी तरफ ताकतवर हलके खुद शहबाज शरीफ की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और उनके मामला सेट हो गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का जो नैब में मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिनके उनके मुलाजमिन को था, उन्हें खदशा था कि नैब से वहाँ से उनको रिलीफ मिल गया है, FIA के पास भिजवाया है और उसकी निगरानी खुद कर रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि कोशिश की जाएगी कि बैंकिंग कोर्ट के जज से लगाया जाए और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराया जाए, क्योंकि इमरान खान को इस बात की उनके लोग यकीन दहानी करा रहे हैं कि शहबाज के मुस्लिम लीग नून के मामला ठीक हो गया। और शहबाज शरीफ ने यह भी गारंटी दे दी है कि मरियम नवाज आने वाले दिनों में खामोश रहेगी और अदारों को टारगेट नहीं करेगी। क्या आने वाले दिनों में वाकई ही मरियम खामोश रहती है? यकीनन शहबाज शरीफ के लिए ये आजमाइश होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने करीबी हल्का काम को कहा कि वो पाकिस्तान में ही रहें और मुल्क से बाहर ना जाएं, किसी भी वक्त बड़ी कोई खबर आ सकती है। क्या वज़ीर आज़म को ये यकीन दहानी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनके मतहत एक एजेंसी होती है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मतहत होती है, उसने इतला तो नहीं दी? क्या वाकई ही अगर शहबाज शरीफ के ताकतवर हलकों से मामला तय हो गए हैं तो वज़ीर आज़म को तब्दील करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आइनी तरीका है, उनके खिलाफ अदम एतमाद, और अदम एतमाद के स्कोर उसी वक्त पूरे हो सकते हैं जब ताकतवर हलके गैर जानिबदार हों, क्योंकि वज़ीर आज़म के से उनके इत्तेहादी भी नाराज़ हैं और अपने मुस्लिम लीग नून का दावा है कि 2 दर्जन के करीब लोग उनके साथ राब्ते में हैं मुस्लिम लीग नून के। और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून में बहुत तेज़ी से मुशावरत हो गई है, जिस पर शहबाज शरीफ खासे माफ़ी चाहता हूँ, इमरान खान खासे सीख पा हैं। उन्होंने गैर मुल्की इंटरव्यू में अपनी भड़ास इस तरह निकाली कि मुल्की बदहाली के ज़िम्मेदार, उन्होंने कहा नवाज और शरीफ फैमिली है, जबकि भट्टो फैमिली है, जबकि जुल्फ़िकार अली भट्टे को दुनिया से गए हुए एक अरसा हो गया है। क्या अचानक इमरान खान को क्यों गुस्सा आया? 3.5 साल अपोजिशन पर उन्होंने केस बनाए रखे, चाहे शरीफ खानदान हो या जरदारी, सबको गिरफ्तार किया और इसमें तमाम बड़ी लीडरशिप पीपल्स पार्टी और नून लीग की थी। इस मौके पर उन्होंने जान के मुशर्रफ दौर में यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट किया कि अफगान जंग एक जुनूनी अमल था। अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान पर कब्जा रखा और एक बहुत बड़ा उन्होंने बयान दे दिया कि भारत में इस वक्त बीजेपी की मौजूदगी में एटमी जंग छिड़ सकती है। नाज़रीन, एटमी जंग कोई मजाक नहीं, अगर एटमी जंग छिड़ती है तो दुनिया का कोई मुल्क भी इससे महफूज नहीं रह सकता। इस मौके पर वज़ीर आज़म को जब ये शिकायत मिली कि उनकी हुकूमत में अब भी उसी तरह करप्शन हो रही है जिस तरह माजी में थी, शहबाज शरीफ को एक तवील अरसा रख के भी हम सज़ा नहीं दिला सके, ताहम मरियम नवाज और नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि अपने वज़ीरों के खिलाफ बदनवानी के इल्ज़ामात की तहकीकात मैं खुद करूँगा, जबकि 3.5 साल हो गए हैं वज़ीर आज़म ने खुद रिंग रोड का इल्ज़ाम लगाया, शुगर स्कैंडल का इल्ज़ाम कहा, गंदम स्कैंडल का कहा, IPP माफिया का कहा, कब्ज़ा ग्रुप का कहा, ताहम वो एक भी हुकूमती नुमाइंदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सके। अचानक अब समझ आती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शहबाज शरीफ को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ पीछे रह गया, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये जानते हैं कि
नवाज शरीफ के साथ जितनी मर्जी डील हो जाए, जब तक अदालतों से उनको रिलीफ नहीं मिलता, अदालतों से केस वो बरी नहीं होता, तो नवाज और मरियम तो इलेक्शन नहीं लड़ा सकते। लिहाजा उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट शहबाज शरीफ है, क्योंकि वो 2 साल गिरफ्तार रहने के बाद, हमजा शहबाज 22 महीने गिरफ्तार रहने के बाद अदालतों से जमानत पर आया और उनके खिलाफ कोई भी अभी तक केस साबित नहीं हो सका। वो समझते हैं कि आने वाले वक्त में अगर वज़ीर आज़म की हुकूमत को कोई तब्दीली की वजह बन सकती है तो वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि ताकतवर हल्के समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में 3.5 साल इकानमी की जो बुरी हालत हुई है, IMF से जिन सख्त शराइत पर कर्जा लिया है, उसमें आने वाले दिनों में सरकारी अफसरान को तनख्वाहें देना भी मुश्किल होगी और इस्टेब्लिशमेंट का बजट भी कम किए जाने का इशारा किया जा रहा है। और इकानमी को सबसे पहले इशू इस वक्त मुल्क की अहम ताकतों का है कि मुल्क को उसके पाँव पे खड़ा करा जाए, जो वो तरक्की की पटरी से उतर गई थी। नाज़रीन, वज़ीर कहा जा रहा है ताकतवर हलकों ने इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा वक्त दिया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा अपना फोकस अपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी और अरबों खरबों की मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम लगाए, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट ने बारहा उन्हें कहा कि आपने आसफ अली जरदारी पर लगाए अरबों खरबों रुपये बेनामी अकाउंट के, जिस पर अब नैब ने जो उधर प्री बारगेनिंग, और ये किसी एक मुकदमे में भी आसफ अली जरदारी के खिलाफ कोई गवाह नहीं आया और आम आदमियों को फलूदे वाले जो कह रहे थे उन्हें प्री बारगेनिंग करके छोड़ा जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये केस इसी सूरत में चलता रहा तो आसफ अली जरदारी उसमें नैब उनके खिलाफ कोई भी बड़ी सजा दिलवाने में नाकाम रहेगा। जबकि इस मौजूदा जो मनी लॉन्ड्रिंग अब FIA ने दिया, जिसमें ये कहते हैं 100 गवाह है और 400 या 4000 सफ़ात है, अगर 100 गवाह एक रोज़ाना भी हो तो 1 साल में तो गवाह ही पूरे नहीं होंगे। और कहा जा रहा है कि ये वही केस है जो नैब ने शहबाज शरीफ ख़ानदान की तरफ किया था। पहले DG लाहौर इस केस को चलाते रहे कि बेनामी अकाउंट थे, जिसमें उनके सरकारी उनकी फैक्ट्री के मुख्तलिफ मुलाजमिन थे, जिसमें 25-25, 30-30 और 40-40 हज़ार या 50,000 सैलरी थी, उनके अरबों रुपये था, लेकिन उसमें डायरेक्ट किसी भी तरीके से शहबाज शरीफ नहीं थे। जब वज़ीर आज़म इमरान खान के बात ये इल्म में आई कि शहबाज शरीफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है, तो उन्होंने FIA को मुतरक किया शहजाद अकबर के ज़रिए। शहजाद अकबर ने फिर आकर TV पर तकरीर की कि FIA ने 100 गवाह उनके खिलाफ तैयार कर लिए हैं और 4000 केस हैं और उनको कोई नहीं छोड़ सकता, जिस पर FIA ने शहबाज शरीफ के बारे में नवाज शरीफ को टारगेट करने की बजाय, मरियम को टारगेट करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ को रखा कि अगर शहबाज शरीफ को सज़ा हो जाती है तो फिर शरीफ फैमिली का सफाया हो जाएगा। जबकि मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ लीडरों ने कहा कि इस वक्त हुकूमत पहले यही केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस नैब में चला चुकी है, वहाँ इनको कामयाबी नहीं हुई और अदालतों से ज़मानत पर रिहाई मिली है शहबाज शरीफ हमजा, जबकि इस सिलसिले में बाकी बाहर। अब इसी केस को दोबारा पुराने मुर्दे को नए कफन में डाल के FIA के हवाले किया गया, क्योंकि बैंकिंग कोर्ट से कहा जा रहा है कि हुकूमत असर व रसूख से शहबाज शरीफ को हर हाल में गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि हुकूमत समझती है अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनके लिए अपना वक्त पूरा करना लाजमी वो बन जाएगा और रुकावट कोई नहीं रहेगी। क्योंकि अगर नवाज शरीफ और मरियम से मामलात उस वक्त तक तय होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक अदालतें उन्हें बाइज्जत तौर पर बरी ना करें, क्योंकि दोनों ही नाअहल हो चुके हैं और डील की सूरत में उन्हें फिर भी अदालतों से अपने केस ख़त्म करवाना होंगे। नाज़रीन, ये बात काबिल हैरत है कि शहबाज शरीफ के बारे में खुद PTI के बाद वज़रा ने हमसे बात करते हुए कही कि उनकी इतलात है कि शहबाज शरीफ और ताकतवर हलकों की मामला तय हो चुके हैं और कई मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसमें शहबाज शरीफ से वे पूछा गया है कि अगर उनके आने में के सूरत में ना तो नवाज शरीफ को कोई सियासत करने की इजाज़त होगी ना ही मरियम की होगी, तो जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ उन्हें इलेक्शन में फ्री हैंड दिया जाए तो जिसके नताइज आएंगे। और शहबाज शरीफ ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि मरियम नवाज अब अदारों में माजी की तरह अटैक नहीं करेगी। शायद इसीलिए ये हुआ है कि माजी में मरियम नवाज ने हमेशा इमरान खान को नहल कहा और DG ISI जो पहले थे फैद हमीद और आर्मी चीफ का रिजाइन मांगा। अब अरसा दराज से 3-4 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है वो आर्मी चीफ के इस्तीफे की बात ही नहीं करती और ना ही उन पर कहीं तनकीद की जाती है।
इसीलिए हुकूमत को ये खदशा है कि अगर शहबाज शरीफ के मामला तय हो जाते हैं और अगर उनमें पंजाब में भी अदम एतमाद आती है तो फिर वफाक में इमरान खान के पास बिजली की कीमत बढ़ाना, गैस की कीमत बढ़ाना और तनकीद बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जबकि उनके ख्याल में हुकूमत को जो रिपोर्ट्स मिली हैं कि मौजूदा महंगाई और करप्शन के इस दौर में अगर बल्दियाती इलेक्शन में कर जाते हैं तो हुकूमत के लिए सख्त मुश्किलात होंगी। इमरान खान ने अपने लेवल पर तो बेपनाह जद्दोजहद की, मेहनत की और मुल्क को क्राइसिस से निकालने की किया, लेकिन उनकी टीम ने अवाम के और अपने दरमियान इतने फासले बढ़ा लिए कि उनका वोट बैंक कम होने की तवक्को है। और ये वोट बैंक अगर कम होता है तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ PTI को होगा और इसके दरमियान ये वोट मुस्लिम लीग नून को पड़ जाएगा। इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि हानेवाल में जो इलेक्शन में पहले निशात राहा जीते थे तो वो नून लीग में थे और वो PTI में आए तो अच्छे खासे मार्जिन से हार गए। इसमें पीपल्स पार्टी में कमो बेशतर 14 से 15 हज़ार वोट लिया, तरीके लबैक ने भी 8-9 हज़ार के करीब लिया। तो इसी तरह अगर इलेक्शन में आइंदा वोट रेशो आती है तो नून लीग की कामयाबी के कभी इम्कान है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है मुस्लिम लीग नून ने ये शर्त रखी है कि आप एक इलेक्शन पूरे मुल्क भर में करा दें। उसके लिए ये होगा कि अदम एतमाद लाया जाएगा। अदम एतमाद में अगर इमरान खान पर आ जाती है, अगर जो कि नहायत मुश्किल काम है, अगर अपोजिशन तमाम जमातें मिल के पीपल्स पार्टी, नून लीग बशमूल तमाम जमातें 172 कर लेती हैं तो फिर वो अपना लीडर ऑफ हाउस जारी नहीं करेंगी और मजबूरन स्पीकर को मिड टर्म इलेक्शन, नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे जो मिड टर्म नहीं होंगे, जो 5 साल के लिए होंगे। क्या आने वाले वक्त में इक़्तिदार का सेहरा शहबाज शरीफ की तरफ है या खुद शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि वो अपने वज़रा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, इसलिए कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर उनका अपने वज़रा के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन पिंडी रिंग रोड पे करते हैं, 2 वज़रा और एक मशीर है, तो इस तो पहले ही उनकी नंबर गेम बहुत कम है। क्या इमरान खान अपने आप को इस क्राइसिस से बचाने के लिए ख़ुसूसन FIA अदालत में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ऐसे शवाहिद देगी जिससे उनकी ज़मानत मनसूख हो सके? अगर ज़मानत मनसूख हो जाती है और शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो फिर ताकतवर हलकों की डील कुछ टाइम के लिए पीछे हो जाएगी। लेकिन ताहम जब तक सज़ा नहीं दी जाती शहबाज शरीफ को, वो नए इलेक्शन में भी जा सकते हैं, दोबारा इलेक्शन भी हो सकते हैं और इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी जमात के लोगों को, कुछ लोगों पर सख्त नाला है कि आपकी नाकस कारकर्दगी की वजह से आज हुकूमत बैकफुट पे जा रही है। अगर 3.5 साल में आप आवाम को सहूलतें देने के लिए इकदाम करते और आम शहरियों को नाराज़ ना करते तो आज मुस्लिम लीग नून को, PTI की हुकूमत को ना कल अपोजिशन से ख़तरा था ना आज ख़तरा है, लेकिन हुकूमत की नाहली, नलायकी और बढ़ती हुई करप्शन और महंगाई का तूफ़ान हुकूमत के लिए नदामत का बायस बन रहा है। ताहम वज़ीर आज़म अब खुद मुतरक हो गया। देखना है कि आने वाले दिनों में FIA जो नैब में केस चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कराने में कामयाब होते हैं। अभी फ़िलहाल तो बेल मंसूख होगी, सज़ा याफ्ता नहीं हो सकता। लेकिन जिस शख्स की माजी में भी ये आया है कि लोग जेलों से मुंतहिब होते रहे हैं, आने वाले वक्त यकीनन 2-3 माह हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए अहम है। एक के लिए खुशी की खबर होगा और एक के लिए तकलीफ़ की। अगर वज़ीर आज़म की हुकूमत जाती है तो उनके लिए रास्ता आगे बहुत मुश्किलात हो जाएगा। अगर वज़ीर आज़म 4 साल 5 साल पूरे करते हैं और अपनी मर्ज़ी का आगे अहम तरीन शख्सियत जो 22 अक्टूबर में ले आते हैं तो उनके लिए अगला इलेक्शन आसान हो जाएगा। सारी सूरतें आपके सामने रखी, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।